Coming to the conclusion, what will be your message for the students as well as these मतलब जो institutions है, coaching centers वगैरह, उनके लिए भी और students के लिए भी क्या message रहेगी आपकी? स्टूडेंट्स के मैं यही बोलूंगा कि whatever you are learning, जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, आप ये नहीं सोचें कि मैं सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ. Education is there to make humans actually humans. So there is a difference between humans and animals. Okay? तो वो डिफरेंस जो है वो एजुकेशन से आता है. एंड एजुकेशन एक बेडरॉक बनाता है, एक सोसाइटी के बेडरॉक. इफ अगर किसी भी कौम को अपने ये तारीखों से बाहर आना होता है, इफ इट हैज टू कम आउट ऑफ इट्स डार्कनेस, तो वो सिर्फ एजुकेशन से आ सकता है. और कैसे आ सकता है? बिकॉज ये जो हमारे पास अभी लाइबिलिटी बने पड़े हैं लोग, जिनको हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है, अगर हम इनको अच्छी तरह से एजुकेट करें, दे बिकम एसेट्स. अब मेरा मैसेज स्टूडेंट्स तो यही रहेगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, डोंट जस्ट थिंक ये मैं एग्जाम में कैसे यूटिलाइज करूंगा, ये मैं कैसे यूज करूंगा. जस्ट थिंक अबाउट द एप्लीकेशन, मैं इसकी वजह से कितने अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ. ये मुझे एम्पावर कर रहा है. ये जो चीज मैं सीख रहा हूँ, ये मुझे किसी हद तक एम्पावर कर रहा है. आई विल बी बेटर ऑफ देन मेनी पीपल बाय नोइंग दिस. ओके. एंड इफ यू सी, जो कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई, दैट वाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो. तो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि अल्लाह को भी पता था, हमारे बनाने वाले क्रिएटर को पता था कि एजुकेशन से ही कोई चीज हम लोग तब्दील कर सकते हैं. सेकंड थिंग जो मैं फिर से रेफरेंस करूंगा कुरान की तरफ, अल्लाह ने शैतान को बनाया और अल्लाह ने आदम को भी बनाया. तो अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, तो फरिश्तों को बोला गया कि आदम को सजदा करो. ओके. तो फरिश्तों ने बताया कि हम लोग सजदा नहीं करेंगे आदम को, ये हम आपके लिए अच्छे नहीं है क्या? वी आर एनफ फॉर यू, हम लोग आपकी इबादत करेंगे. आप इनको क्यों बना रहे हो? जब अल्लाह ने बोला कि हम लोग, मैं यहाँ पे खलीफा पैदा कर रहा हूँ, यानी आप अपनी जमीन पे यहाँ पे मैं खलीफा. फरिश्तों ने इनकार किया था कि नहीं बनाओ, ये फसाद फैलाएगा यहाँ पे. तो अल्लाह ने बोला जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते. तो व्हाट इज दैट पॉइंट देन? जो अल्लाह जानता, जो फरिश्ते नहीं जानते थे. तो दैट वाज दिस पॉइंट. फिर जो नेक्स्ट आयात कुरान में आती है वो ये बात करती है कि आदम को अल्लाह ने कुछ नाम सिखाए, आदम को अल्लाह ने कुछ इस्म सिखाए, और उसके बाद फरिश्तों को भी लाया, आदम को भी लाया. फरिश्तों को बताया चलो इन चीजों के नाम बता दो. तो फरिश्ते नहीं बता पाए. फिर आदम को बताया कि आप इन चीजों के नाम बता दो, तो आदम बता पाया. तो वो जो इस्म सिखाया, दैट वाज नॉलेज. तो इसका ये मतलब हुआ कि नॉलेज की बुनियाद पे जो इंसान इसको फरिश्तों से बुलंद किया. तो जब स्टूडेंट पढ़ेगा, स्टूडेंट को ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे गॉड ने मुझे हुक्म दिया है पढ़ने का. दिस इज फॉर द पीपल हु आर रिलीजियस. एंड सेकंड थिंग इज, यानी जो लोग मुस्लिम हैं, उनको तो एटलीस्ट ये चीज पता होना चाहिए कि मुझे इस बुनियाद पे ही बुलंद किया है, यानी कि इल्म की बुनियाद पे बुलंद किया. अगर हम फिर से इस्लाम की पर्सपेक्टिव में देखें तो इल्म के बारे में है, जैसे नमाज फर्ज है वैसे इल्म हासिल करना फर्ज है. यानी अगर आप प्रॉफिट की हदीस देखो कि इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान औरत और हर एक मुस्लिम मर्द पे फर्ज है. तो ये फर्ज को, इसको फर्ज की तरह ट्रीट करना है. तो व्हेनेवर a student is learning something, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ूं. ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट. पर ये साथ में ये होना चाहिए कि ये अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इससे. तो टू द टीचर्स आई विल से कि मेक श्योर दैट जो स्टूडेंट आपसे पढ़ रहा है, ही फॉल्स इन लव विद द सब्जेक्ट जो आप चीज पढ़ा रहे हो. स्टूडेंट का, टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो उनको रट्टे लगवाए, वो उनको क्वेश्चन सॉल्व करवाए. प्लीज इंस्पायर. द बेस्ट थिंग दैट अ टीचर कैन डू इज टू इंस्पायर स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट वहां पे आता है, वो पूरा एक ब्रेन लेके अपना आता है, वो अपने ड्रीम्स लेके आता है. अब टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उन ड्रीम्स को मर्डर करे. वो उसको जो रीजन करने की जो उसकी क्वालिटी है, वो क्यूरियस माइंड जो है, वो क्वेश्चन करने का जो एबिलिटी है स्टूडेंट के पास, वो उसको मर्डर करे. रादर जो टीचर है उनको ये करना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट ये ख्याल होना चाहिए कि ये स्टूडेंट, अगर मुझे लग रहा है कि ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट करूं चीजों की तरफ, तो ही विल रियलाइज हिज पोटेंशियल. ये और जो इसमें जो गॉड ने पोटेंशियल डाला हुआ, ही कैन रियलाइज, ही और शी कैन रियलाइज इट. तो टीचर को ऐसा होना चाहिए. टीचर शुड मेक श्योर कि मैं इस नॉलेज को ऐसे प्रेजेंट करूं कि ये बच्चा जो है इंस्पायर होगा. आई जस्ट कोट यू, हमारी लड़ाई इस वक्त इससे ये नहीं हो रही कि हम फिजिक्स वाला से लड़ रहे हैं या हम लोग अनअकैडमी से लड़ रहे हैं. तो हमारी लड़ाई जो है वो नेटफ्लिक्स के साथ है. इट्स विद यूट्यूब. क्योंकि नेटफ्लिक्स इज सो इंटरेस्टिंग, या यूट्यूब शॉर्ट्स इज सो, टिकटॉक इज सो इंटरेस्टिंग कि हमारे बच्चे जो है वो हुक होते हैं. वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो टिकटॉक चला रहे हैं. इट मीन्स देयर इज समथिंग जो उनको हुक कर रहा है. और हमारे पास वी आर लैकिंग समथिंग एजुकेशन जो हम लोग उनको हुक नहीं करा रहे हैं. तो दैट मीन्स जो नेटफ्लिक्स कर, दैट शुड प्रॉपर केस स्टडीज ऑन दैट. और ये कौन करेगा? एक टीचर करेगा. जब एक टीचर ये चीज सोचेगा कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं बच्चों को सिर्फ जबरदस्ती कोई चीज याद कर रहा हूँ, रादर आई शुड मेक श्योर कि द स्टूडेंट फॉल्स इन लव विद द सब्जेक्ट. जब वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को प्यार करने लग जाएगा, ही विल फाइंड वेज टू गैदर नॉलेज. उसको फिर पता है, स्टूडेंट खुद ढूंढेगा. बिकॉज़ स्टूडेंट, पीपल आर स्मार्ट,
तो वो खुद ढूंढने लग जाएंगे. और एंड टू द पेरेंट्स, माई मैसेज टू पेरेंट्स वुड बी, प्लीज डू नॉट मेक योर चाइल्ड एज चाइल्ड लेबर्स. अब इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो ड्रीम्स अपने पेरेंट ने रियलाइज नहीं किए होते हैं वो अपने बच्चे पे डाल देता है वो, कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा, तुम बनो, बेटी बनेगी, ठीक है बेटी डॉक्टर बनेगी. क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी लेवल पे मुझे स्टेटस मिलेगा, मुझे वो मिलेगा. रादर जो खलील जिब्रान की मुझे लाइन आज याद आती है कि ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे, दे माइट कम फ्रॉम यू बट दे डोंट बिलोंग टू यू. ठीक है, इनकी एक अपनी डेस्टिनी होती है कि हर बच्चे का अपना कैपेबिलिटी होता है. यू कैन लव द स्टूडेंट, जितना भी आप बच्चे को प्यार दे उसको प्यार दे दो. ओके, एंड तो को भी ऐसा नहीं कि आप प्यार से खराब करो, कभी गलती करे तो मारना भी चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो उनको बोलेगा कि नहीं बच्चे को बस कुछ बोलेगा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. लीनियंसी भी नहीं डालनी है, जितना लीनियंट भी नहीं रहना चाहिए. स्कूल देम आल्सो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट वो चीजें उनसे जो शायद वो नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड हमारे पास अभी जो कंपटीशन इट्स ये कट थ्रोट कंपटीशन है. हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा होगा उसको मैं ये बताऊंगा एंड इट विल फॉलो. तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि यू गिव देम योर लव और अपने बेस्ट इंटेंशन से बेस्ट चीजें करो उनके लिए. ओके, एंड यू आल्सो कैन बी रॉन्ग इन डिसीजंस. थोड़ा लीनियंट रहो, उनको प्यार से समझाओ, उनको राइट डायरेक्शन पे ले जाओ. वो ये सब मैसेज पेरेंट्स के लिए रहेगा. डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. ऐसा नहीं करना चाहिए कि सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं है, अब ये बच्चा कुछ करेगा इसलिए मुझे लोग रेस्पेक्ट करेंगे. तो इट पुट्स अ बर्डन एंड प्रेशर ऑन द स्टूडेंट.